राधे राधे। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। और आज मैं बात करूंगी विशेष भूमिका न बांधते हुए नीट एग्ज़ाम 2024 रिज़ल्ट की, जो चुनावी जुमलों के बीच, चुनाव के रिज़ल्ट के बीच कल ही यानी 4 जून को बच्चों के 24 लाख बच्चों के भविष्य को एक साथ इन चुनावी मसलों के बीच सड़क पर उतार कर फेंक दिया गया। एनटीए के द्वारा जिस प्रकार से एक दुस्साहस किया गया है, जो एनटीए पिछले 3 सालों से जो बदतमीजियां करती आई हैं, बच्चों के भविष्य के साथ जो छेड़छाड़ करती आई हैं, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करती आई हैं, एक बार एनटीए ने फिर अपने आप को चोर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ 720 में 720 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या बिल्कुल 66 कर दी गई और आज जो कट ऑफ है वो 665 प्लस कर दिया गया। आज अब नीट एग्ज़ाम में 720 मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी आज के डेट में एम्स के लिए लंबी कतार लगा करके लक के भरोसे अर्थात भाग्य के भरोसे बैठना पड़ेगा और 650 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे एमबीबीएस का कोई बेहतर कॉलेज मिलेगा या नहीं। जो कल को खुला हुआ कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज है, जिसमें बढ़िया अच्छे से एक लेबोरेटरी तक भी नहीं हो, जहाँ अच्छे से एक प्रैक्टिकल भी नहीं किया जा सके, ऐसे ऐसे कॉलेजों में भी मारम मारी और भागा दौड़ी का माहौल इस चोर एनटीए की कृपा से बच्चों को मिल गया है। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारी भारत सरकार, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्याय पद्धति, हमारी शिक्षा प्रणाली आज सब के सब एक स्कैम का शिकार बने बैठे हैं। जब नीट एग्ज़ाम 2024 को ऑर्गेनाइज़ किया गया एनटीए के द्वारा, तो उस टाइम भी बच्चों के द्वारा और बाकी टीचर्स के द्वारा भी मांग की गई कि नीट का एग्ज़ाम जो है इसको दोबारा किया जाए, क्योंकि इसके क्वेश्चन को लीक किया गया है। उस समय में भी एनटीए ने लोगों की बात को नज़रअंदाज करते हुए बस 2-4 लोगों को गिरफ्तार करवाया और मानो ऐसे अपने आप को दूध का धुला हुआ सिद्ध किया जैसे कि एनटीए ने कुछ किया ही नहीं हो। और आज एक ही स्टेट से 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे, एक ही ट्यूटोरियल के 8-8 बच्चे, एक ही सेंटर के 8-8 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ला रहे हैं और फिर भी लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ उन सारे बच्चों को जो आज एमबीबीएस कॉलेज के लिए एक नई पड़ाव की ओर चल पड़े हैं। पर साथ ही साथ मैं इस चोर एनटीए से एक जवाब मांगना चाहती हूँ कि आखिर इतने सारे 24 लाख बच्चों के साथ, इन 24 लाख कैंडिडेट के साथ इतनी बड़ी धांधली क्यों? आप फॉर्म का दाम बढ़ा दीजिए अगर आपको पैसे की कमी आ गई है, कंगाली आ गई है, पर इस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। आज फिर से लोग मांग कर रहे हैं कि नीट को दोबारा से किया जाए, लेकिन मुझे लगता है इस बात को फिर दबाया जाएगा। पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। बच्चों, अगर आज आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, अगर आज आप अपने हित की बात नहीं करोगे, तो आज तो आपसे नीट छीना गया है, कल को आपसे बीपीएससी यूपीएससी भी ऐसे ही छीना जाएगा। अरे ये भारत है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो सीटें बिकती हैं, यहाँ तो सरकार बिकती है, यहाँ तो वोट बिकता है। 1500 रुपये दे करके लोग वोट खरीद रहे हैं। आज तो ये स्थिति आ गई है, तो फिर भी इसमें आपको अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवर्तन के लिए आवाज़ को उठानी पड़ेगी। बड़ा शर्म आता है कि मेडिकल जैसे फील्ड में भी स्कैम किया जा रहा है, मेडिकल जैसे फील्ड में भी रिजर्वेशन किया गया है, मेडिकल जैसे फील्ड में भी क्वेश्चन बेची जा रही हैं, मेडिकल जैसे फील्ड में भी बच्चों के इमोशंस को तार तार किया जा रहा है। वो बच्चे जो नीट के एग्ज़ाम के लिए 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं और अंत में आपने उसको दिया क्या? यही खिलवाड़। एनटीए, तुम चोर हो, तुम्हें कोई राइट नहीं है इन बच्चों के इमोशंस के साथ खेलने की। और बच्चों, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाओ, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज़ नीट होना ही चाहिए, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, इसके लिए आवाज़ उठाओ। अगर आज आवाज़ नहीं उठाए तो कल को और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। फिर बच्चों, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम ऐसा करो, घर बैठ करके मक्खियाँ मारो, क्योंकि तुम्हारे पास अब यही काम बचने वाला है। क्योंकि तुम्हारे पढ़ने के बदले भी तुम्हें कुछ मिलने वाला तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सीट भाई साहब खरीदी जाएंगी, यहाँ ज्ञान का कोई मोल नहीं रह गया है। बड़े शर्म की बात है, आज इस चुनावी मसलों के बीच में फिर से एक बार बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए एनटीए, तुम चोर हो और तुम्हें दोबारा अपने आप को चोर सिद्ध करने के लिए बहुत 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 बधाई हो। पर
दरख्वास्त है इस वीडियो को चिंगारी की तरह घर घर फैलाया जाए, जिससे कि एक बार रोड पर, सड़क पर उतर करके इस नीट का विरोध किया जाए और शीघ्र रीनीट हो, इस पर किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाए। गाइस, बहुत ही शर्मनाक बात है भाई, नीट में कब से भाई 1 नंबर 2 नंबर फ्री में बंटने लग गए। अगर आप 3 नंबर ना ही देते, आज एनटीए कह रहा है कि बच्चों के पास समय नहीं था, लेट से क्वेश्चन बांटा गया और इसलिए हमने 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। लाइक रियली? अरे तुम्हारे 3 नंबर ना देने से 715 मार्क्स के बाद भी उस बच्चे को एमबीबीएस मिल ही जाता। फिर भैया तुमने 719 नंबर किस बाप दादा से पूछ के दिया है? और अगर तुमने एक्स्ट्रा मार्क्स दिया है तो इसको तो पहले तुम्हें मेंशन करना चाहिए था। भाई तुम छोटी से छोटी बात, तुम एक छींक भी लेते हो तो उसका भी मेंशन कर देते हो कि भाई हमने आज छींका है। फिर तो ये एनटीए जैसे एग्ज़ाम में, नीट जैसे एग्ज़ाम में तुमने 3 नंबर बिना पूछे दे दिया और आज तुमने बड़ी सफाई से झूठ बोल दी क्योंकि तुम सामर्थ्यवान हो। आज बच्चों को बेवकूफ़ तुमने फिर बना दिया कि ये तो 3 मार्क्स मैंने ऐसे फ्री में बांट दिए। ये बिल्कुल भारत नहीं सहेगा और भारत के यूथ को अब आगे आना ही पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से भी और भारत के सरकार से भी दरख्वास्त है कि चुनावी जुमलों के बीच बच्चों के भविष्य को जो नज़रअंदाज करने की जो प्रक्रिया है, इसको बिल्कुल हटाया जाए और अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए एनटीए से, उसकी सारी सामर्थ्य को छीन करके, और केंद्र सरकार स्वयं ही एक कोई उचित फैसला ले। और शिक्षा प्रणाली, शिक्षा विभाग से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि एनटीए के पास जो भी पावर है उसको अतिशीघ्रता से ली जाए और शिक्षा प्रणाली को बदली जाए और नीट को दोबारा से किया जाए। बच्चों, आप इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें और मेरी बात को ध्यानपूर्वक आज जीवन में उतारें और आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। मेरा इस विशेष कर, ना तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, ना तो मेरा इससे कुछ, अगर मैं आज ना भी बोलूँ तो शायद मुझे इससे कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और इस नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आवाज़ उठाऊँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।